इस वक्त हमारी मौजूदगी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पैतृक गांव में है। उनके बड़े भाई हमारे साथ हैं। उनके भाई से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उनका बचपन कैसा रहा, उनके गांव का माहौल क्या है। पहले क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गिरिजा शंकर पांडे जी। महाराज जी, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आपके छोटे भाई हैं। हाँ, छोटे भाई हमारे। जो है एक ये जो संत का खेमा है, ये संत दो खेमे में बैठ गए हैं। एक संत, कुछ संत हैं जो शंकराचार्य जगत गुरु महाराज के खेमे में हैं, जो इनके साथ खड़े हैं। वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि शंकराचार्य जगत गुरु जी महाराज का जो कहना है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं जो जगत गुरु महाराज शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं। वो उन्हें जो है साधु संत मानने से भी इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो ऐसा है जो जिसको लाभ मिलता है सत्ता से, वो सत्ता के पक्ष में बोलते हैं। इनको हम सरकारी संत कहते हैं। ये सरकारी संत हैं, सही बात नहीं करते, लोगों के प्रति दुख नहीं व्यक्त करते। अभी जैसे ही महाकुंभ में भगदड़ मचती है, उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एक बयान देते हैं। वो योगी जी के खिलाफ है। वो ईश्वर वाले धाम धीरेन्द्र शास्त्री को जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। उनका भी एक बयान आता है कि गंगा के किनारे जो मरे हुए लोग हैं वो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। जैसे ही अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज का बयान वायरल होता है, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज आपके छोटे भाई वो जैसे ही इस घटना को सुनते हैं और संवेदना व्यक्त करते हैं, और उसके बाद इतना जो है कहीं ना कहीं इतना जो है वो इस घटना से आहत हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि वो मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक मांग लेते हैं। मुख्यमंत्री जी से ये कह देते हैं कि यदि नहीं संभाला जा रहा है तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। इतना वो कहीं ना कहीं जो है इस घटना से परेशान हो जाते हैं। तो कैसे देखते हैं? अब बदइंतजामी हुई, व्यवस्था ठीक से नहीं हुई, तभी तो ऐसा हुआ। अगर व्यवस्था ठीक से होती तो ऐसा कैसे होता? बिल्कुल। तो इसी आधार पे जब लोग मरे तो उसको भी मुख्यमंत्री जी ने छिपा के रखा, अफवाह उसको बताए। लोग मरते रहे, लोग दबते रहे, अब मुख्यमंत्री उसको अफवाह बता रहे कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, सब ठीक ठाक है। हमारे अधिकारी सब संभाले हुए हैं। ये उन्होंने अच्छा नहीं किया हमारे विचार से। उनको सही बात जो थी वो बतानी चाहिए थी। बिल्कुल। और डटकर घटना तो किसी भी घट सकती है, उसका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि अभी तक आंकड़े सही नहीं मिले हैं। बिल्कुल। लेकिन इस घटना को लेकर जैसे ही महाराज जी अपना बयान दर्ज कराते हैं, जैसे महाराज जी कहते हैं कि घटना की पूरी जानकारी मिलती तो हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करते, व्रत रखते, मौन धारण करते, तरह तरह की महाराज जी ने बात की। उसके बाद फिर जो है एक ये जो संत का खेमा है, ये संत दो खेमे में बैठ गए हैं। एक संत, कुछ संत हैं जो शंकराचार्य जगत गुरु महाराज के खेमे में हैं, जो इनके साथ खड़े हैं। वो लगातार ये बातें कह रहे हैं कि शंकराचार्य जगत गुरु जी महाराज का जो कहना है वो बिल्कुल सत्य है। लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं जो जगत गुरु महाराज शंकराचार्य के खिलाफ बोल रहे हैं। वो उन्हें जो है साधु संत मानने से भी इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, ये तो ऐसा है जो जिसको लाभ मिलता है सत्ता से, वो सत्ता के पक्ष में बोलते हैं। इनको हम सरकारी संत कहते हैं। ये सरकारी संत हैं, सही बात नहीं करते, लोगों के प्रति दुख नहीं व्यक्त करते। और ये मुख्यमंत्री के इंतजाम जो है, व्यवस्था जो है उसको अच्छी बताने के लिए, ये सब पर्दा डालने के लिए ये सब ऐसा बोलते हैं। बाकी ऐसा नहीं है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य को बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। पर उन सत्य न बोल करके सत्ता का पक्ष लेते हैं, ये अच्छा नहीं है ना। हाँ। जो दो खेमे में संत बट गए हैं, संतों को क्या दो खेमे में बटना चाहिए? नहीं बटना चाहिए, नहीं बटना चाहिए। लेकिन बट रहे हैं तो हमारे शंकराचार्य जी इसकी परवाह नहीं करते। कहते हैं जो हम सत्य के पक्ष में तो हमेशा बोलते हैं, हम किसी के विरोधी नहीं हैं। न मुख्यमंत्री जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन वहीं अखिलेश यादव के साथ शंकराचार्य जी की एक तस्वीर वायरल होती है। जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य की एक तस्वीर जैसे ही वायरल होती है, वैसे के साथ एक वीडियो भी लोगों द्वारा वायरल किया जा रहा है। जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज को नहीं चाहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। और उस वीडियो में ये कहा जा रहा है कि जिसे
जिस सरकार में अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उसी का साथ दे रहे हैं। और अब जो है कहीं ना कहीं ये सत्ता के लालच में है कि सत्ता जब अखिलेश यादव की आएगी तो उसमें सत्ता का भोग विलास करने को मिलेगा, मलाई काटने को मिलेगा। इसकी वजह से वो जो है इसी तरह की बातें बोल रहे हैं और सरकार के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये हिंदुत्व के खिलाफ बात है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। महाराज जी हमेशा, चाहे किसी की सरकार रही हो, अगर कोई सरकार में कोई गलती होती है तो उसको तुरंत उस पर बोलते हैं। चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे अखिलेश की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, अगर अच्छा होता है तो अच्छा कहते हैं और गलत होता है तो गलत कहते हैं। किसी सत्ता का, उनको सत्ता का तो लालच है ही नहीं, क्योंकि वो महात्मा है, सन्यासी हैं। उनको तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं है, मंत्री बनना नहीं है, तो उनको काहे को ऐसा। वो हमेशा अब आने के लिए तो उनके लिए सभी आते हैं, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, कोई भी हो, सबका लिए उनका दरबार खुला हुआ है, सब उनके पास आते हैं। किसी को मनाही थोड़े है। लेकिन कुछ लोग इस बात को बहुत सही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि महाराज जी के द्वारा बोली गई जो भी बात है वो बहुत सही है। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि महाराज जी ने जो बात किया है वो हिंदुत्व के खिलाफ है, ऐसे शंकराचार्य को नहीं बोलना चाहिए और ऐसे शंकराचार्य को हम लोग नहीं मानते। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महाराज जी जो कुछ बोलते हैं नाप तोड़ के बोलते हैं। उनका कोई भी बात जो उनकी होती है बिना सोचे विचारे वो बोलते ही नहीं, शास्त्र के अनुसार बोलते हैं वो, और सत्य बोलते हैं, और कभी डरते नहीं, निडर होके बोलते हैं, चाहे किसी के लिए बोले हो। उनको कोई डर भय नहीं है, हमेशा सत्य के पक्ष में खड़े रहते हैं। हाँ। महाराज जी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का बचपन कैसे रहा? बचपन यहाँ 9-10 साल 11 साल की अवस्था तक यहाँ रहे हो। 11 साल की अवस्था में वो चले गए बड़ौदा गुजरात में जो है, बड़ौदा जाकर के वहाँ 3-4 साल 5 साल के आसपास रहे होंगे। रामचरित्र ब्रह्मचारी जो करपात्री जी के शिष्य थे, काशी विश्वनाथ मंदिर में वहीं रहते थे। उसके बाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी अस्वस्थ हुए तो रामचरित्र ब्रह्मचारी के साथ ही काशी आए। काशी में महाराज जी हमेशा उनकी करपात्री जी की सेवा में रहे। करपात्री जी उनसे रामायण सुनते थे, रामचरितमानस सुनते थे, जबकि उनके पास बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन पता नहीं उनमें उनको क्या देखा कि जब तक उनका शरीर रहा तब तक उन्हीं से वो रामचरितमानस सुनते रहे। और उसके बाद स्वामी जी का संपर्क ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से हुआ। उनको कुछ दिखा होगा, तभी उन्होंने उनको अपने साथ ले लिया और अपने खर्चे वर्चे से अपने पास रख करके वहीं काशी में उनका अध्ययन शुरू करवा दिया। और तब से अंत तक पढ़ाई सब स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के द्वारा हुई उनकी, और उनकी सेवा में ही रहे तब से आज तक ऐसे है। तो महाराज जी उनके साथ अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ खेले भी हुए हैं, आप बड़े हुए हैं, कुछ बातें याद हैं आपको जो खेलते समय हुई हो, साथ में खेलना रहा हो? अरे बहुत समय तक, हमसे तो 15 साल छोटे हैं महाराज जी, और हम तो उनको साथ में रहते थे। एक बार इसी कुंभ में भी हम लेवा के उनको गए थे। अच्छा। हाँ, बहुत 5-6-7 साल के रहे होंगे उस समय। हाँ, तो उनको कंधे पर बैठा करके कुंभ में घुमाए थे। क्या बात है। हाँ, ऐसे है महाराज जी, बड़ी मेधावी रहे, प्रखर बुद्धि रही उन बचपन से ही। हाँ, जिसे आप कंधे पे बैठा के टहलाते थे, आज वो जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी बन गए हैं। अरे भगवान की कृपा है, वो अवतारी पुरुष हैं। हम तो मानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी आए थे, भगवान शंकर के अवतार थे। वो पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार किए थे, और अब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के रूप में आए हैं और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। हाँ महाराज जी, जो इस तरीके की बात कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे? अब दुनिया है भाई, किसी को कोई मुंह थोड़े पकड़ लेगा, किसी को कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, बोलने के लिए सब स्वतंत्र है। लेकिन अंधभक्ति नहीं ऐसे बुकना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये अंधभक्ति बुकते हैं वो लोग तो उन्हें अंधभक्ति ही कहेंगे, क्योंकि जो सामने से दिख ही नहीं रहा है उस पे इस तरह की बात जो है महाराज जी के खिलाफ बोलना नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो अंधभक्ति तो है। हाँ, अंधभक्ति है ही ना। सबको अपने विवेक से बोलना चाहिए, अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अगर अच्छा लगे तो अच्छा बोलो, खराब हो तो खराब बोलो, परंतु ऐसा है कि मुख्यमंत्री
अथवा भाजपा वाले जो भी करें उसको सब सही है, ऐसा उन लोगों का मानना है जो इस तरह से बोलते जी हैं। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं उनको बोलना चाहिए। अगर सही है तो सही कहें, गलत है तो गलत कहें। इससे क्या हो जाएगा? सही बात है, सही है। बिल्कुल। परंतु महाराज जी निडर होके बोलते हैं और सबका तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ बोलने की, ऐसे है। जी